आइए प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 10 का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है 5 में है समांतर श्रेणियां यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में एपी कहेंगे और इस चैप्टर में प्रश्नावली है 5.1। तो दोस्तों चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोगों को सवाल की ओर ले चलते हैं। समांतर श्रेणियां यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रश्नावली है 5.1। 5.1 का सवाल है चौथा। ठीक है, 4 में निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो देखिए, इस सवाल में जितने भी नीचे सवाल दिए रहेंगे उसमें कह रहा है कि कौन कौन एपी है। अगर एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और 3 पद और आगे लिखिए। जिसका जिसका सारवंतर बराबर होगा उसका सारवंतर लिखेंगे और 3 पद आगे और लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, तो कह रहा सारवंतर ज्ञात करने के लिए तो हम सारवंतर ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। ठीक है, ये मेरा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है। ठीक है, तो दूसरा पद है 4 और पहला पद है 2। 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 होगा, तो D बराबर कितना आ गया है? 2 आ गया है। ठीक है, तो D1 ये निकला है, D2 निकालते हैं। D2 बराबर होगा A3 माइनस A1 A2। तो A3 मेरा क्या है? 8 है, 8 और A2 क्या है? 4 है, तो -4। अब यहाँ पर देखिए 8 में 4 को घटाएंगे तो 4 आ गया है, तो D2 कितना आ गया है? 4 आ गया है। ठीक है, तो D1 मेरा 2 है और D2 मेरा 4 है, यानी 2 और 4 के बीच का अंतर 2 है और 4 8 के बीच का अंतर 4 है। तो ये कॉमन डिफरेंस मेरा समान नहीं है, सारवंतर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या होगा? चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, ये इसका सारवंतर बराबर नहीं है, लिखेंगे, इसलिए यह सूची में नहीं है। ठीक है, यह सूची में नहीं है, इसलिए हम इसका 3 पर आगे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पर। ठीक है, आप लोगों के सामने अगला सवाल बोर्ड पर आ गया है, तो चलिए इस सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद है। ठीक है, तो दूसरा पद क्या है? 5/2 माइनस दूसरा पद क्या है? 2 है। ठीक है, अब देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, 2 1 कैल्शियम लेते हैं तो 2 होता है। इस 2 में 2 से भाग देते हैं तो एक बार में कटता है, और 1 से गुना करेंगे 5 में तो 5 होगा, तो माइनस है तो माइनस। इस 2 में इसके बटा वाला 1 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 2 से गुना करेंगे 2 में तो 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 में से 4 को घटाएंगे 1 आएगा, 1/2, तो D1 कितना आ गया है? 1/2। ठीक है, सारवंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो मेरा ये है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2। ठीक है, अब देखिए A3 कितना है? 3 है, 3 है, माइनस A2 कितना है? 5/2 है, तो 5/2। ठीक है, अब देखिए 3 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 2 कैल्शियम लेंगे तो 2 होगा, इसके बट्टा वाला 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 बार में कटेगा, 2 से गुना करेंगे 3 में तो 6 होगा, माइनस है तो माइनस, इस 2 में 2 से भाग देंगे
तो एक बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे 5 में तो 5 होगा। 6 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1/2। चलिए D2 मेरा कितना गया है, 1/2। D1 भी मेरा 1/2 है और D2 भी 1/2 है, दोनों क्या है, बराबर है। तो D1 इक्वल टू D2, ठीक है, D1 इक्वल टू D2 यानी D1 बराबर है D2 के, ठीक है। तो इसका सार्व अंतर होगा इस, तो देखिए सार्व अंतर बराबर कितना है, 1/2 है। सार्व अंतर निकल गया है 1/2, तो यह क्या है, सूची में है, तो लिखेंगे इसलिए यह सूची एपी में है, ठीक है, यह सूची एपी में है। जब एपी में है तो हम क्या करेंगे, 3 पद निकालेंगे, 3 पद और लिखेंगे। तो लिखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद है तो हम 5वां पद निकालते हैं, तो होगा A+4D, ठीक है। तो A कितना है, 2 है, प्लस 4, D कितना निकला है, 1/2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 + 2 बराबर कितना होगा, 4 होगा। तो A5 आ गया है 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए A6 निकालते हैं, A6 बराबर होगा A+5D, तो A है 2 + 5, सार्व अंतर D कितना निकला है, 1/2। तो देखिए 2 + 5 गुना 1 तो 5/2, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो होगा 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, ठीक है। और इसके बट्टा वाला 1 से 2 में भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, 2 से गुना करेंगे 2 में तो 4 होगा। और यहाँ पर प्लस इस 2 में 2 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे 5 में तो 5 होगा, तो बराबर 5 4 9, 9/2। A6 आ गया है 9/2, ठीक है। 2 पद निकल गया है, 1 पद और हमें निकालना है, A7, ठीक है। A7 निकालेंगे तो A+6D, A है 2 + 6, D है 1/2, ठीक है। तो 2 तिया 6, तो 2 + 3 बराबर, दोनों को जोड़ देंगे 5 होगा, तो A7 आ गया है 5, ठीक है। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सार्वंतर निकाल दिए 1/2, ये आंसर मेरा ये होगा। और सार्वंतर जब निकल गया है, सार्वंतर बराबर है, तो यह सूची एपी में है, एपी में है तो 3 पद हम निकाले हैं, एक पद मेरा ये होगा, यानी 5वां पद ये होगा, 6ठा पद ये होगा और 7वां पद ये होगा, यही मेरा आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, आपके सामने अगला सवाल आ गया है, तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, D1 निकालेंगे, ठीक है, इसका होता है A2 - A1, ठीक है, A1, तो A2 कितना है, -3.2, ठीक है, A1 कितना है, -1.2, ये है। अब देखिए -3.2 माइनस गुना माइनस तो +1.2। अब यहाँ पर घटाएंगे, ठीक है, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पर 3 में 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा, बीच में दशमलव है, दशमलव देंगे, अधिक वाला अंक माइनस में है तो माइनस देंगे, ठीक है, बराबर कितना होगा, 2। तो D1 आ गया है 2 - 2, ठीक है। अब D2 निकालते हैं, D2 निकालेंगे तो A3 - A2, तीसरा पर ये है, तो
5.2 माइनस दूसरा पद ये है -3.2, तो -5.2 माइनस गुना माइनस तो +3.2 बराबर। अब देखिए 2 में से 2 को घटाएंगे 0, अब 5 में से 3 को घटाएंगे 2, बीच में दशमलव है तो दशमलव, अधिक वाला अंक माइनस में है तो माइनस देंगे, बराबर -2। ये D2 आ गया है, ठीक है, यानी दूसरा आ गया है। चलिए एक और निकाल लेते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर हमें सेम मिल गया है, यहाँ पर D1 और D2 भी मेरा सेम मिल गया है, तो हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए आप लोग एक और आगे लेकर के चलते हैं। D3 बराबर होगा A4 माइनस A3। तो A4 कितना है -7.2 माइनस A3 कितना है -5.2। तो देखिए माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो -7.2 और +5.2, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 में से 2 को घटाएंगे 0, अब 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2, बीच में दशमलव है तो दशमलव, अधिक वाला अंक में माइनस है तो माइनस, तो -2। D3 आ गया है 2। देखिए चूंकि हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2 को निकाल लिए हैं, बराबर आ गया है। इससे पहले वाला हम आप लोगों को नहीं बताया, क्योंकि देखिए जब 2 बराबर आ जाता है तो अगला भी बराबर आ जाएगा, इसलिए नहीं बताया है। तो मेरा तीनों कॉमन डिफरेंस बराबर आ गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, इस तरह लिख देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए यह सूची एपी में है, ठीक है, यह सूची एपी में है। तो अतः सार्व अंतर यानी D बराबर कितना है -2 है। तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सार्व अंतर मेरा ये एक आंसर यहाँ पर ये निकल गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3 पद और आगे लिखना है। तो लिखेंगे A5 बराबर, ठीक है, 1 2 3 4 पद है, तो 5वां पद से स्टार्ट करेंगे। तो A प्लस 4D, A कितना है, A है -1.2 प्लस 4 इंटू, ठीक है, और D कितना निकला है -2 बराबर -1.2 प्लस गुना माइनस, तो 4 दूनी 8, ठीक है। तो अब देखिए इसको जोड़ देंगे, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो -9.2, ये 5वां पद आ गया है, ठीक है। अब देखिए छठा पद, छठा में है A प्लस 5D, ठीक है। ये मेरा कितना है -1.2 और प्लस 5, कॉमन डिफरेंस क्या है -2, D कितना निकला है -2, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए -1.2 प्लस गुना माइनस, तो -5 दूनी 10, तो आ गया है 10 1 11, तो -11.2, ये आ गया है A6, ठीक है। अब A7 देखिए, A7 होगा A प्लस 6D, ठीक है। तो A है -1.2 प्लस 6D आया है -2, ठीक है। तो -1.2 प्लस गुना माइनस, तो माइनस होगा, 6 दूनी 12, ठीक है। दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे, तो 12 1 13, तो -13.2, तो ये A7 आ गया, ठीक है। तो देखिए सार्व अंतर मेरा एक आंसर ये है। जब सार्व अंतर बराबर है तो 3 पद हम निकाले हैं, तो 5वां पद ये मेरा है,
ठीक है। और छठा पद ये मेरा है, और ये सातवां पद ये मेरा सब क्या है, डी का आंसर है। और ये तीन पद निकालने के लिए कह रहा है, तो एक दो तीन, ये तीनों पद मेरा आ गया, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर अगला सवाल आ गया, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सारवंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले हम सारवंतर ही निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो D1 बराबर A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए A2 क्या है, -6 है, -6, ठीक है। तो माइनस A1 कितना है, -10, तो -6, माइनस गुना माइनस तो +10। अब देखिए 10 में 6 को घटाएंगे 4 आएगा, तो D1 आ गया है 4, ठीक है। अब D2 निकालेंगे, D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 कितना है, A3 है -2, तो -2 में से A2 को घटाएंगे -6, तो -2 माइनस गुना माइनस तो +6। अब 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 आएगा, तो D2 बराबर आ गया है 4, ठीक है। तो मेरा देखिए D1 भी 4, D2 भी 4, यानी सारवंतर दोनों का सेम आ रहा है। तो मन होगा इससे आगे लिखिए अथवा यहीं से पद निकालिए, ठीक है। चलिए एक और निकाल लेते हैं, D3, ठीक है। तो A4 माइनस A3, A4 कितना है, 2 है, तो 2 माइनस A3 कितना है, -2 है, -2, ठीक है, 2 + 2, ठीक है। तो D2 बराबर होगा 4, सॉरी D3 होगा, D3 बराबर होगा 4। तो देखिए D1 D2 D3 सबके समान अंतर आ रहा है, सारवंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, तीनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, बराबर है, लेकिन इसलिए यह सूची AP में है, ठीक है। और इसका क्या होगा, अतः सारवंतर D बराबर कितना है, 4 है, सारवंतर 4 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक मेरा यही आंसर आ गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारवंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो एक आंसर मेरा ये हो गया है। अब कह रहा है इनके 3 पद लिखने के लिए, तो इससे आगे 3 पद लिखेंगे। तो कितना पद है, 1 2 3 4 पद है, तो 5वां पद से स्टार्ट करेंगे। तो A + 4D, तो A कितना है, A है -10 और +4, और सारवंतर कितना निकला है, 4, ठीक है। तो -10 + 4 चौके 16, तो 16 में से 10 को घटाएंगे तो 6 होगा, A5, ये मेरा एक आंसर ये होगा, ठीक है। अब देखिए A6 होगा A + 5D, ठीक है। ये कितना है, -10 है, तो -10 + 5 गुना 4, ठीक है। D निकला है 4, तो 10 और 5 चौके 20, ठीक है। तो A6 बराबर होगा, 20 में से 10 को घटाएंगे तो 10 होगा, ये माइनस नहीं होगा, ठीक है। A6 मेरा कितना आ गया है, 10 आ गया है, ठीक है। यहां भी माइनस नहीं होगा। अब A7 देखिए, A7 तो A + 6D, ठीक है। ये कितना है, -10 है, 6 सारवंतर कितना निकला है, 4 निकला है, तो -10 + 6 चौके 24, ठीक है।
24 में से 10 को घटाएंगे, कितना आएगा? 14 आएगा। तो ये C1 आया है 14। ठीक है, तो सार बनता देखिए यहाँ पर बी निकाले हैं, एक मेरा आंसर ये होगा। ठीक है, और जब सार बनतर बराबर आ गया है तो 3 पद हम आगे निकाले हैं, ये वाला और एक ये और एक ये आंसर होगा। ये और ये चारों क्या होगा? मेरा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज का सवाल यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है।